पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। तो शिव को प्राप्त करने से पहले आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि जो पार्वती जी की मां है, शिव जी की जो सासू मां है, वो पितरों की कन्या है। क्योंकि आज के समय में ससुराल का दबाव ज्यादा होता है। अपने घर के दबाव की किसी को परवाह नहीं, पर ससुराल वाले ना रूठ जाएं। ससुराल वाले यदि रूठ गए तो मामला गड़बड़ है। तो हिमालय के ससुराल वाले कौन है? पितृ। पार्वती जी का ननिहाल है पितृलोक। यदि पितृ प्रसन्न तो हिमालय प्रसन्न, और हिमालय प्रसन्न पार्वती जी प्रसन्न। पार्वती जी प्रसन्न तो भगवान शिव को तो अपने आप प्रसन्न होना पड़ेगा। इसलिए पितरों को प्रसन्न करो। यदि आप राम के भक्त हैं तब भी आपको पितरों को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि सीता जी का ननिहाल कहां है? पितृलोक। जनक महाराज के ससुराल कहां है? पितृलोक। पितृ प्रसन्न, जनक महाराज प्रसन्न। जनक महाराज प्रसन्न तो जानकी जी सीता जी प्रसन्न। सीता जी प्रसन्न तो भगवान राम को तो अपने आप प्रसन्न होना पड़ेगा। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं, अभी मैंने आपसे क्या कहा? तस्मात् ज्योति रवेद्वेधा राधा माधव रूपकम। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, इनमें कोई अंतर नहीं है। एक रूप से कृष्ण राधा बनकर के आए और एक रूप से कृष्ण श्री कृष्ण बनकर के आए। यदि आप कृष्ण के परम अनुरागी हैं तब भी आपको पितरों को प्रसन्न करना होगा। बिना पितरों की प्रसन्नता के आपको राम भी नहीं मिलेंगे, श्याम भी नहीं मिलेंगे और महादेव भी नहीं मिलेंगे। अब पितर कौन है? पितर हैं हमारे पूर्वज, जो ये सब कुछ बना करके चले गए। हमने अपने लिए तो सब कुछ किया, पर अपने पितरों के नाम से कभी एक गाय को हरा चारा भी नहीं खिलाया। हमने अपने लिए तो बड़ी बड़ी मल्टी बनाई, लाखों की लग्जरी गाड़ियां खरीदी, लेकिन जो हमारे पितर सब कुछ हमको देख करके गए, पितृ पक्ष में हमने एक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया उनके नाम से। पितृ पक्ष में एक संत को भी भोजन नहीं कराया हमने उनके नाम से। पितृ पक्ष में किसी तीर्थ नदी पर जाकर के एक बार भी पिंडदान नहीं किया उनके नाम से। एक बात कहूं, ध्यान से सुनिएगा, कथा सुनना बहुत जरूरी है। कथा में जो आपने कल विधान सुने थे वो करना भी जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी वो विधान करना नहीं है, जितना जरूरी है कथा सुनना नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पितरों के लिए कुछ करिए। आपने जो ये कथा सुनी है ना, ये कथा सीधी भगवान शिव के पास जाने वाली नहीं है। ये कथा पहले पितृलोक में जाएगी। जो आपकी फाइल तैयार हुई है ना, ये फाइल पहले पितृलोक में जाएगी। यदि आपके पितरों ने सिग्नेचर करके पास कर दी तब ये फाइल आगे बढ़ेगी, और यदि पितरों ने वहीं क्रॉस कर दिया, ये फाइल आपकी लौट करके वापस आ जाएगी। इसका फल मिलने वाला नहीं होगा। यदि पितर आपके प्रसन्न है तो मंदिर में जाकर के एक बार भगवान से मांगोगे ना, तो एक बार में आपका काम हो जाएगा। और पितर यदि आपके प्रसन्न नहीं है, संपूर्ण भारत वर्ष की परिक्रमा लगाओ, कितना भी करोड़ों का धन लुटा दो,
पर आप अपनी समस्याओं से परेशान होते रहो। इसलिए प्रतिदिन 5 नियम करें। जब आप भोजन बनाएं तो पहली रोटी गाय को खिलाएं, उससे पितरों की प्रसन्नता होती है। भोजन बनाएं, जो अंतिम रोटी हो वो कुत्ते के लिए खिलाएं। 2 नियम। जब आपने भोजन बनाया, अपने परिवार के लोगों को खिलाने से पहले जिस अग्नि में आपने भोजन पकाया है 5 बार उस अग्नि को भोग लगाएं। ये तीसरा नियम। चौथा नियम, पक्षियों के लिए दाने डालें। 5वां नियम, किसी जलाशय में, किसी नदी सरोवर में मछलियों को आटा डालें। यदि आप ये 5 नियम प्रतिदिन करते हैं तो आपके पितृ अपने आप प्रसन्न होंगे। ये पितरों की प्रसन्नता के उपाय हैं और ये कार्य बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल उपाय। इसको कहते हैं पंचमहाभूत यज्ञ। इसको क्या कहते हैं? पंचमहाभूत यज्ञ। ये प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। जिस व्यक्ति के घर में प्रतिदिन ये पंचमहाभूत यज्ञ होता है उसके घर में कभी प्रेत बाधा नहीं होती, उसके घर में कभी कलह नहीं होती, वो कभी धन से परेशान नहीं होता और ऐसे व्यक्ति के संबंध सभी से अच्छे होते हैं। लेकिन जमाना बदल गया। पहली रोटी गाय को भी नहीं मिलती और आखिरी रोटी कुत्ते को भी नहीं मिलती। आज के जमाने में लोग गाय की रोटी तो खा ही जाते हैं, गाय की रोटी के साथ साथ कुत्तों की रोटी भी खा जाते हैं। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जब कुत्तों की रोटी खाओगे तो जैसे कुत्ते आपस में भौं भौं करते हैं ना, तो वैसे आज का समाज आपस में भौं भौं करने में लगा है।